बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके लिए आपका वक्त कीमती है और मेरे लिए आप। तो चलिए इस उम्मीद से इस वीडियो को शुरू करें कि इस वीडियो से हो मेरा फ़ायदा और इस वीडियो से हो आपका फ़ायदा। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और आज की गुफ्तगू मेरे लिए तो बड़ी अहम है कि मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि आप वक्त दे रहे हैं मुझे, मेरी वीडियो को देखकर अपना कीमती वक्त आप इस पे लगा रहे हैं, तो मेरा हक़ बनता है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ शेयर करूं जो आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद ज़रूर साबित हो। प्रैंक्स, वीडियो प्रैंक्स, फ़नी प्रैंक्स, ये आपने लफ्ज़ सुना होगा, देखा होगा या कम अज़ कम पढ़ा ज़रूर होगा। अगर आप यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पर आप सर्चिंग में रहते हैं तो आपने ये ज़रूर सुना होगा, प्रैंक्स। इसका एक मतलब मजाक भी हम ले सकते हैं, किसी को बेवकूफ़ बनाना, किसी को बुद्धू बनाना और वगैरह वगैरह, जो भी आप इसका लें, आप समझ गए हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरे पास कुछ वीडियोस तो थी मगर मैं दिखा नहीं पा रहा आपको कि किस तरह के प्रैंक्स आजकल किए जा रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर आप प्रैंक्स वीडियो बनाते हैं या कम अज़ कम प्रैंक्स वीडियो देखते हैं और देखकर आप खुश होते हैं, सवाल मेरा ये है कि अगर वही प्रैंक आपके साथ हो आपको कैसा लगेगा? सोचिएगा ज़रूर। एक बंदा जा रहा है, प्रैंक्स वीडियो बनाने वाला आता है और उसके कान के करीब बड़ी ज़ोरदार आवाज़ से बाजा बजाता है, जिससे वो डर जाता है। अगर कमज़ोर दिल का हो तो बेचारा गिर भी जाता है, परेशान भी होता है और हम उसको देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो तो क्या मुस्कुराएंगे? नहीं। तो अपने साथ हो तो बुरा लगे, किसी के साथ हो तो अच्छा लगे, ये कैसी तकसीमकारी हमने की हुई है। यकीनन ये चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन हम उसको एज ए फ़न, एज ए तफरी, एज ए मजाक ले रहे होते हैं। लेकिन अगर मजाक में किसी का दिल टूट रहा हो, अगर मजाक में किसी को तकलीफ़ पहुंच रही हो, तो क्या ऐसा मजाक दुरुस्त है? यकीनन दुरुस्त नहीं है। आप यकीन कीजिए, मुझे बड़ी हैरत हुई जब मुझे पता चला एक बेटा ने जिसका प्रैंक चैनल है, उसने अपने बाप के साथ प्रैंक किया, झूठ बोला, और प्रैंक में मुझे झूठ भी बोला जाता है। एक बंदा है, उसने अपनी माँ के साथ प्रैंक किया, मतलब झूठ बोला कि मेरी शादी हो गई है, ये लड़की है तो ये अब आपके घर में रहेगी, तो अब उसका जो हाल था वो बेहाल था। इसके अलावा प्रैंक्स की इतनी इकसाम है कि आप ना गिन सकते हैं ना तसव्वुर कर सकते हैं। ऐसे सोचते रहते हैं कि अब लोगों को तंग करने के लिए कौन सा नया तरीका ईजाद किया जाए। आप मुझे बताइए कि वो लोग जो प्रैंक बना रहे हैं, क्या कोई सवाब का काम कर रहे हैं? क्या कोई अच्छा काम कर रहे हैं? क्या कोई नेकी वाला काम कर रहे हैं? क्या किसी बुज़ुर्ग की नकल कर रहे हैं? नहीं, टोटली 112%, 110% वो गलत कर रहे हैं। और अगर वही काम उनके साथ हो तो यकीनन उनके गुस्से का आलम देखने वाला होगा। और हमारी बदहवासी और हमारी कम अक्ली ये है कि अगर मेरे साथ प्रैंक हो और मुझे तकलीफ़ पहुंची हो, मुझे कहा जाए कि सामने कैमरा लगा, हाथ हिला दें, तो मैं सारा कुछ भूल के हाथ हिलाना शुरू कर दूँगा। यार ये कैसी दीवानगी है? पहले तो गुस्सा था, लेकिन कैमरे की वजह से आपका गुस्सा चला गया। तो इसी वजह से लोग जर्री और जुर्रतमंद होते हैं और ऐसे प्रैंक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने मार खाने के बाद भी कैमरे के सामने हाथ हिला देना है और हम समझेंगे हम टीवी में आ रहे हैं, हम चैनल पे आ रहे हैं। तो ये तो तरीका गलत है। दूसरा, हम जो देखते हैं, बिलखुसूस मेरा पैगाम उनके लिए, हम जो ये प्रैंक देखते हैं उनके लिए गुजारिश है, अगर हम प्रैंक देखना छोड़ दें तो शायद ये प्रैंक बनाने वाला प्रैंक बनाना छोड़ दे। हम देखना नहीं छोड़ रहे, वो बनाना नहीं छोड़ रहे। तो यूँ ऐसा ना हो कि हम भी किसी की दिल आज़ारी में, किसी की दिल टूटने में हम भी शरीक हों। जी हाँ, अगर गुनाह पर राज़ी होना कहीं पाया जाता है तो वो ऐसा ही है जैसे वो खुद गुनाह कर रहा है। अगर वो किसी की दिल आज़ारी में, किसी को तकलीफ़ पहुँचाने में खुश होता है, राज़ी होता है, तो क्या उसको छूट मिलेगी? ऐसा नहीं है। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि एक तो ये झूठ जो है, ये अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए कि ये झूठ, जो कि मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं कि गलत है, हम अपने बच्चों को मना करते हैं, हम अपने छोटों को मना करते हैं, बड़ा भी अगर कोई झूठ बोले तो हम उसको लाइक नहीं करते, लेकिन प्रैंक में अगर कोई झूठ बोलता है तो यार उसको क्यों इतनी पजीराई मिल रही है? उसको क्यों इतना बढ़ा चढ़ा कर जो है ना वो सोशल मीडिया पे शेयर किया जाता है, उसको क्यों लाइक किया जा रहा है? मेरी तो समझ से बाहर है यार। एक झूठ जो घर में कोई बच्चा बोले तो गलत, वही झूठ प्रैंक में वीडियो में बोले तो ठीक। ऐसा तो दुरुस्त नहीं है यार। आपने आप को बदलिए, आप सोचिए कि यार आप क्या कर रहे हैं। फिर ऐसी वीडियो देखकर आपने 5 मिनट की, 10 मिनट की वीडियो देखी, क्या हासिल किया मुझे बताइए? इसका एक नुकसान ये होता है कि आपके जहन में भी ऐसी शरारतें करने का एक प्लान बनता रहता है और कभी मौका मिले तो हो सकता है कि हम ऐसी
ऐसी गलती, ऐसा प्रैंक, ऐसा झूठ बोलने में भी कभी ना कभी पार कर जाते हो हद, क्योंकि हमारे जहन में प्रोग्रामिंग हो रही होती है। जो बंदा देखता है वही करता है, जो चीज़ दिखती है वही बिकती है। तो आपसे मेरी गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो ऐसी वीडियो को डिसलाइक कर, देखे ही ना यार, दफ़ा करें ऐसी चीज़ों को जिससे आपका टाइम ज़रा, आप कोई नात सुन लें, कोई बयान सुन लें, कोई कलमे सीख लें यार, कोई नमाज जनाजा की दुआ सीख लें। जितना वक्त 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो में मिसमें लगाया, कोई दुआए क़ुनूत अगर हमें नहीं आती तो वो सीख लें यार। कितना कुछ सीखने वाला है यार। हमें कपड़े पाक करने आ गए, हमारे कपड़े नापाक हो गए, कपड़े पाक करने आते हैं नहीं आते, जूता नापाक हो जाए पाक करने आते हैं नहीं आते यार। वो चीज़ें जो हमारे लिए सीखना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, अगर हमने नहीं सीखी तो इन चीज़ों में वक्त ज़ाया करके कहीं हम दुनिया और आखिरत का नुकसान इकट्ठा तो नहीं कर रहे। तो ये चंद गुजारिशात थी, अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए मेरी बात। अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर भी कीजिए और हो सके तो लाइक भी कीजिए। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ भी कीजिए। और मज़ीद आप किसी ऐसे मौजू पर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए कि मज़ीद आपको इस तरह के और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, जो एक अवेयरनेस है। देखिए शायद मेरा ये बोलना आटे में नमक के बराबर भी ना हो, लेकिन अगर कोई एक बंदा भी सुनकर अमल कर लेता है और ऐसी चीज़ों से बाज आ जाता है तो शायद मेरी कमाई पूरी हो जाएगी। अल्लाह करे मैं और आप सब बचने वाले बने, सच बोलने वाले बने यार। मुसलमान तो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने वाला होता है यार, उसको खुशी पहुंचाने वाला होता है। और यहाँ दुख देकर, यहाँ डरा कर, फुसला कर, प्रैंक के नाम पर जलील करके, बेइज्जत करके बाद में कैमरे के सामने हाथ हिलाया जाता है, तो ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। अल्लाह करे मैं और आप इस पर अमल करने वाले बने। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल और मुझे रखेंगे दुआ में याद। अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।